नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले मैरिज टाइमिंग के ऊपर। तो एक इजी मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आप एक्यूरेटली मैरिज टाइम कर सकते हैं। और ये मेथड बिल्कुल नया है, पहले हम लोगों ने कई सारे वीडियोस किए हैं मैरिज टाइमिंग के ऊपर। इवन फ्री और पेड क्लासेस भी लिए हैं, उसमें भी मैरिज टाइमिंग के बारे में बहुत बार डिस्कस किया। बट इस मेथड के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। ठीक। तो इस मेथड का सिंपल सा रूल क्या है कि सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट देखना है जब भी आपका मैरिज हो रहा हो, या जिसका भी मैरिज हो गया वो चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपका मैरिज हुआ होगा, सैटर्न और जुपिटर ट्रांजिट के आपके लगन लगन लॉर्ड या और सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड इनको एक्टिवेट कर रहे होंगे। मतलब लगन और सेवंथ का एक्सिस देखना है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि डिफरेंस क्या है। मतलब लगन लगन लॉर्ड सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, चार ये पैरामीटर हैं इसमें। इन चारों में से सैटर्न और जुपिटर किसी दो को जरूर एक्टिवेट कर, इन चारों में से किसी ना किसी दो को जरूर एक्टिवेट कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं पहले सैटर्न को लिया। सैटर्न लगन को एक्टिवेट कर दे और सेवंथ हाउस को एक्टिवेट कर दे, मतलब दोनों को एक साथ करे। ठीक है। या लगन लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे और साथ में सेवंथ हाउस को एक्टिवेट कर दे। ठीक। या सैटर्न जो है आपका जो है लगन को एक्टिवेट कर दिया है और सेवंथ लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया। या लगन लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया और साथ में सेवंथ लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया। ठीक। तो इस तरीके से सैटर्न जो है इन चार में से किन्हीं दो चीजों को जरूर एक्टिवेट करे मैरिज के टाइम पे, लगन और सेवंथ हाउस में से, और लगन और सेवंथ लॉर्ड में से। ठीक। मतलब कहने का ये है कि सैटर्न और जुपिटर जो है वन सेवन एक्सिस को जब मिला रहे होंगे मैरिज के टाइम पे, वन सेवन एक्सिस मिलना चाहिए आपका, तभी आपका मैरिज होगा। ठीक यही चीज जुपिटर पे अप्लाई होती है। जुपिटर भी आपका जो है लगन और सेवंथ हाउस को, या लगन लॉर्ड और साथ में सेवंथ हाउस को। ठीक। या आपका जो है कह सकते हैं कि लगन लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर दे। ठीक है। या लगन और सेवंथ लॉर्ड को एक साथ एक्टिवेट कर दे, तो उस समय आपका मैरिज हो जाएगा। तो मेथड बिल्कुल सिंपल है कि सैटर्न और जुपिटर आपके मैरिज के टाइम पे लगन लगन लॉर्ड और सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, इन चार पैरामीटर्स में से किन्हीं दो को जरूर एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक। अब इसका रीजन क्या है। देखिए, लगन आप है, सेवंथ हाउस आपके स्पाउस का है। ठीक। तो मैरिज करने का मतलब क्या, लगन और सेवंथ हाउस जब मिलेंगे तभी तो मैरिज होगा। आप और आपका स्पाउस दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसी को मैरिज कहते हैं। इसी यूनियन को मैरिज कहा जाता है ना। तो इसलिए टाइमिंग के समय भी, जब सैटर्न और जुपिटर जो मेजर प्लैनेट है या स्लो मूविंग प्लैनेट है, जब ट्रांजिट में जो है फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस का जो एक्सिस होता है, जब उसको जो है एक दूसरे के साथ मिला रहे होंगे या एक दूसरे के साथ उनका यूनियन हो रहा होगा ट्रांजिट में, तभी मैरिज होने के सबसे स्ट्रॉन्ग चांस है। अब पहले भी हमने जैसे डिस्कस किए हैं बहुत बार टाइमिंग में, तब हमने क्या पढ़ा था अपने ही क्लासेस में कि सैटर्न और जुपिटर ट्रांजिट के जब सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड या वीनस तीनों में से किसी एक को दोनों एक्टिवेट कर रहे होंगे एक साथ, उस साल मैरिज होगा। तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं, वो भी अपने आप में एक सही मेथड था। लेकिन ये वाला मेथड उससे भी और थोड़ा डिफरेंट है और उससे ज्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे हम पूरा वन सेवन एक्सिस को ले रहे हैं लगन चार्ट। ठीक। तो एक बार मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप देखिए मैरिज के समय आपका सैटर्न और जुपिटर जो ट्रांजिट के हैं, वो आपके जो है फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर दें, या फर्स्ट लॉर्ड और सेवंथ हाउस को एक साथ एक्टिवेट कर दें, या आपका जो है क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर दें। ठीक। या आपका फर्स्ट लॉर्ड और सेवंथ हाउस को एक साथ एक्टिवेट कर दें। तो वन सेवन में से दो, वन सेवन एक्सिस के किसी ना किसी एक चीज को एक साथ एक्टिवेट करें सैटर्न और जुपिटर। ये ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल चार्ट भी दिखाता हूँ। ये नेटिव का बर्थ चार्ट है लियो लगन का। ठीक है। तो जब इनका मैरिज हुआ था उस समय का आप ट्रांजिट चार्ट देखिए उस दिन का। तो उस दिन का ये ट्रांजिट चार्ट है। वहां ट्रांजिट चार्ट में आप देखेंगे, ये तो बर्थ चार्ट है, ट्रांजिट चार्ट में आप देखेंगे कि जुपिटर उस दिन जो है एरीज में था। ठीक। ये देखिए, जुपिटर एरीज में ट्रांजिट कर रहा था और आपका सैटर्न वर्गो में ट्रांजिट कर रहा था और रेट्रो था। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इन्हीं जुपिटर और सैटर्न का पोजीशन लगन चार्ट में देखते हो क्या क्या एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये देखिए, सैटर्न आपका वर्गो में ट्रांजिट कर रहा था, वर्गो आपका सेकंड हाउस में। तो वर्गो आपका सेकंड हाउस में है। तो वहां से देखिए सैटर्न जो है लगन लगन लॉर्ड और साथ में सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, इनमें से किन्हीं दो को एक्टिवेट कर रहा है। तो आप देखेंगे सैटर्न वर्गो में था और लेकिन रेट्रो है उस समय। तो सैटर्न रेट्रो होके पीछे के इम्पैक्ट देगा लियो के, तो फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट कर दिया। जब फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट कर देगा तो वहां से सातवीं दृष्टि आपकी सेवंथ हाउस पे आ जाएगी, सेवंथ हाउस भी एक्टिवेट हो गया। तो सैटर्न ने वन सेवन एक्सिस को एक्टिवेट कर दिया। ठीक। साथ में जब सैटर्न लियो के रिजल्ट देगा तो वहां से तीसरी दृष्टि उसकी बर्थ चार्ट के सैटर्न पे पड़ेगी जो सेवंथ लॉर्ड है, तो उसको भी एक्टिवेट कर रखा है। तो सैटर्न ने एक साथ वन सेवन एक्सिस को एक्टिवेट कर रखा है। अब जुपिटर को ले लीजिए, जुपिटर एरीज में ट्रांजिट कर रहा था।
जुपिटर जब एरीज में ट्रांजिट कर रहा था तो उसकी 7वीं दृष्टि आपकी बर्थ चार्ट के सैटर्न पे पड़ रही थी, जो कि 7th लॉर्ड है। तो जुपिटर ने 7th लॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया। साथ में जुपिटर जब एरीज में था तो वहां से 5th दृष्टि उसकी जो है फर्स्ट हाउस पे पड़ रही, तो उसने फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट भी कर दिया। तो आप देखिए जुपिटर भी आपका 1-7 एक्सिस को एक्टिवेट कर रहा है। तो मैरिज के समय सैटर्न और जुपिटर दोनों ने ही 1-7 एक्सिस को एक्टिवेट किया हुआ था और उसी समय मैरिज हुआ। तो इस मेथड में याद रखिएगा कि सिंपल सी बात यह है कि ट्रांजिट के सैटर्न और जुपिटर आपके मैरिज के समय जो है 1-7 एक्सिस को एक्टिवेट करने चाहिए, और दोनों ही करें। सैटर्न भी फर्स्ट हाउस 7th हाउस एक्सिस को जो है एक्टिवेट करे, और जुपिटर भी फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के एक्सिस को एक्टिवेट करे। अब वो चाहे कैसे भी कर दे, चाहे फर्स्ट हाउस और 7th हाउस को एक्टिवेट कर दे, चाहे फर्स्ट लॉर्ड और 7th हाउस को एक्टिवेट कर दे, ठीक है, या क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाउस और 7th लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे, या फर्स्ट लॉर्ड और 7th लॉर्ड को एक्टिवेट कर दे। इसी तरीके से जुपिटर भी करे। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है, इसका एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे साथ में तो आपको पता चल जाएगा, हाँ नेटिव का मैरिज इस ईयर में हो जाएगा, और जिनका मैरिज हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें अगर कभी कभी डिफरेंस आता है तो ज्यादा ज्यादा 1-2 महीने का डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं जुपिटर का ट्रांजिट जब एरीज में हो रहा है तो मेरा मैरिज हो सकता था, या नेटिव का मैरिज हो सकता था। हो सकता है जुपिटर जैसे ही टॉरस में गया 1 डिग्री 2 डिग्री का था तब मैरिज हो गया, तो ज्यादा ज्यादा 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का डिफरेंस आ गया, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उसको एरीज में रिजल्ट देना था बट नहीं दिया उसने, जस्ट वो जैसे ही मूव कर गया टॉरस में 1-2 डिग्री पे तब रिजल्ट दे दिया। तो इस तरीके के थोड़ा डिफरेंसेस रहते हैं प्लेनेट के मूवमेंट की वजह से, बट इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, तो आप भी इसको अपने चार्ट पे अप्लाई कीजिए, अपने क्लाइंट के चार्ट पे अप्लाई कीजिए, और इसका बेनिफिट उठाइए। तो इसी तरीके से हमारा नौमांश पे क्लास आ रहा है, जिसमें हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एडवांस मेथड टाइमिंग के। जिसमें हम लोग पहले ईयर कैसे निकालना है, पहले हम देखेंगे कि कम से कम 2.5 साल का पीरियड, 2.5 ईयर का पीरियड निकालेंगे। फिर ईयर कैसे निकालना है कि किस साल मैरिज होगा। फिर हम उसमें 6 मंथ के पीरियड में जाएंगे। ठीक, और उसके साथ साथ फिर हम उसमें मंथ तक भी जाएंगे कि कौन से मंथ में मैरिज होगा। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी जो हमने नौमांस की क्लास ली उसमें बहुत सारे टाइमिंग के मेथड डिस्कस किए, ये बिल्कुल नया होने वाला है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बिल्कुल नया होगा। ये वो मेथड होने वाले हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े। ठीक है, तो मैरिज का हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस क्लास में 64th नौमांस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या बेनिफिट होता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो कैसे देखें। पुष्कर नौमांस का क्या रोल है प्रिडिक्शन में। ठीक है, दूरितांश का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका प्लेनेट नौमांश में दूरितांश में चला जाए तो वो किस तरीके से आपको ट्रबल देता है, वो हम देखेंगे। नक्षत्रों से फिर नौमांश को कैसे देखें। नक्षत्रों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अलग अलग नक्षत्रों को स्थिति, आपका संहार, ठीक है, और इसके बेस पे डिसाइड किया गया है। ठीक है, कि स्थिति नक्षत्र कौन सा है, संहार और सृष्टि नक्षत्र कौन सा है। तो स्थिति, सृष्टि, स्थिति और संहार, इन 3 बेस पे नक्षत्रों को क्लासिफाई किया गया। उससे फिर नौमांश को कैसे स्टडी करना है। ठीक है, मून नौमांश में जहां बैठा है उससे कैसे एजेस का प्रिडिक्शन करना है, किस एज में इवेंट होगा। इसी तरीके से नौमांश का हम एक्टिवेशन एज देखेंगे। जो ये एक्टिवेशन एज अलग अलग राशियों का, ये भी पहले हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो अलग अलग राशियों के बहुत सारे एक्टिवेशन ये एजेस होते हैं, उसके बेस पे आप स्नैपशॉट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा हम लोग देखेंगे। राशि तुल्य नौमांश क्या होता है, भाव सूचक नौमांश क्या होता है, और लगन चार्ट और नौमांश चार्ट को कंबाइन करके कैसे स्टडी करना है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट के साथ हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। और ये पूरी तरीके से नया कोर्स होगा। इसके पहले जितनी भी नौमांश की हमने क्लासेस दी उनमें सभी क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कभी डिस्कस नहीं किए थे। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो भी अपनी प्रोडक्टिव टेक्निक्स इंप्रूव करना चाहते हैं वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी टेक्निक प्रैक्टिकली यूजफुल होगी। ठीक, तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।